औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह त्वाहा मेरे सामने है और सूरह त्वाहा की आयत नंबर 55 है, पारा नंबर 16 है और रुकू नंबर 12 है। आयत नंबर 54 में अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वो दलाइल सिखाए जो मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के सामने पेश किए। वो दलाइल चल रहे थे लेकिन वो मुकम्मल नहीं हुए, अगली आयत में जारी रहेंगे। और यहाँ तक पहुँचे थे दलाइल मूसा अलैहिस्सलाम के कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने ज़मीन को फ़र्श बनाया और फिर आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया और उस पानी के ज़रिए से ज़मीन को रोईदगी और चारा दिया, फल और अनाज दिए और फ्रूट दिए, और ताकि तुम खुद भी खाओ पियो और तुम्हारे जानवरों का भी खाने पीने के काम आए या उनको चराओ फिराओ और फिर वो तुम्हारे काम आए। और इसमें निशानियां हैं। अब निशानियां किसके लिए हैं? निशानियां सारे के लिए नहीं। इसका मतलब है कि तमाम इंसान बराबर नहीं हैं। कुछ के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने, कुछ एक ग्रुप के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें निशानियां रखी हैं, और वो ग्रुप है उलुन्नहा, अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। और उलुन्नहा के लिए नुहा के लिए इसमें निशानियां हैं और समझने की बात है। और उलुन्नहा के मानी अक्लमंद शख्स, और एक अक्ल और इल्म है अल्लाह तबारक व तआला ने दे के इंसान को शक्ल और शबाहत से अलावा ये दो चीज़ें दे के इंसान को हवानों से मुमय्यज़ किया, मुमताज़ किया, अलहदा किया। अदरवाइज़ इंसान एक मशरती जानवर है। शुरू की इंसानियत को देखा जाए तो उनके रहन सहन, खाने पीने में और जानवरों के रहन सहन, खाने पीने में ख़ास कोई फ़र्क नहीं। जो इंसान इल्म में आगे बढ़ता गया, जो वो हालात और माशरत को समझता गया और तरक्की करता गया, और बिलाखिर तरक्की करते करते आज इंसान टेक्निकल है और तमाम दुनिया टेक्नोलॉजी पे चल रही है और हवाई जहाज़ों पे सफ़र हो रहे हैं और सदियों के सफ़र मिनटों में तय हो रहे हैं। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशेनगोई है कि क़यामत के करीब ज़मीन सिमट जाएगी, और जब ज़मीन सिमट जाएगी तो सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह वो कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे ही जिस तरह के अल्लाह का हुक्म होगा, और घंटों के सफ़र मिनटों में होंगे और दूर दराज। और आज टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो चीज़ें सामने आ रही हैं। सदियों के फासले पे बैठा हुआ बंदा एक दूसरे से आमने सामने बात कर रहा है, एक दूसरे से डिस्कस कर रहा है, एक दूसरे को देख रहा है, और सालों के सफ़र घंटों में तय हो रहे हैं हवाई जहाज़ के ज़रिए, और समुद्री सफ़र हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशेनगोई के ऐन मुताबिक चल रही हैं। हर जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम के दलाइल चल रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ गई, अक्ल की बात से चली कि अक्ल वालों के लिए निशानियाँ। अब अक्ल के लेवल और दर्जात हैं। किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़्यादा अक्ल दी है, किसी को कम दी है, और किसी को बिल्कुल भी नहीं दी, और किसी को एक किस्म की दी है, दूसरी किस्म की नहीं दी। और ये अल्लाह तबारक व तआला की तकसीम है। आगे फरमाया कि मट्टी का ज़िक्र फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम के कि उसने मट्टी से तुम्हारे लिए और तुम्हारे चौपायों के लिए अनाज उगाया जिससे तुम फ़ायदा उठाते, खाते पीते, चराते फिराते हो। आगे फिर मट्टी ही को कंटिन्यू करते हुए फरमाया कि मिन्हा खलकनाकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इसी मट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया। तमाम ज़ीरो चीज़ों को पैदा किया गया। इंसानियत को खुसूसन बात हुई, और इंसान आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से पैदा किए गए। सो इंसान की इब्तिदाई जो तख्लीक है वो मट्टी से है, और उसके बाद हव्वा अलैहिस्सलाम को आदम की पसली से पैदा किया गया, और उसके बाद मर्द और औरत के मिलाप से इंसानियत वजूद में आई। लेकिन ये मर्द और औरत का मिलाप भी जो है ये सेकंड स्टेप है। वो फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि उस मट्टी में अनाज और बीज डाले जाते हैं उस मट्टी से, और वो खाने पीने की अशिया में बदल के सामने आते हैं। और जब वो सामने आते हैं तो असल में उसमें मट्टी की ही कारकर्दगी होती है, और मट्टी ही ने उसे जन्म दिया होता है उस चीज़ को जिसको खा पी के इंसान एनर्जी हासिल करता है, या वो आइटम वजूद में आता है जिससे अगला इंसान नमो पाता है या जन्म लेता है। और इसी मट्टी से खा पी के जानवर अफजाइश नस्ल करते हैं और बढ़ती रहती है असल में। और इसी मट्टी के पानी से शराब होते हैं, पीते हैं। और
इसी मट्टी के से पानी फ़िल्टर होता है और इंसानियत के काम आता है और खाने पीने में इंसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। वरना बरसा हुआ पानी इंसान के लिए इतना फ़ायदेमंद सूदमंद नहीं है जितना कि मट्टी से आया हुआ पानी है। सो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इसी मट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया, और ना सिर्फ पैदा किया बल्कि इंसान को औकात याद दिला दी। नईदुकुम, और इसी में तुम्हें हम लौटाएंगे, यानी कि मरने के बाद यही मट्टी इंसान के वजूद को बर्दाश्त करेगी और अपने अंदर समो लेगी और तहफ़्फ़ुज़ दे देगी। बज़ाहिर वैसे हैं तो कीड़े मकोड़े की खुराक बनेगी, मट्टी के अंदर पड़ा रहे इंसान या बाहर पड़ा रहे, लेकिन बाहर पड़ा रहे मुर्दा इंसान ताफ़न से बाकी मखलूक के लिए बीमारियों का सबब और मौत का सबब बनता है, नुकसान का सबब बनता है। यही मट्टी है जो इसको अपने अंदर जज़ब कर लेती है और उसके ताफ़न को जज़ब करते हुए बाकी इंसानियत को इसके नुकसानात से बचाती है, और बाकी इंसानियत को इसके नुकसानात से बचाती है और उसके लिए एक तहफ़्फ़ुज़ और एक इज़्ज़त और एक तकरीम मुहैया करती है कि दफनाए गए इंसान की तकरीम है, इज़्ज़त है, और उसकी बॉडी को गलते सड़ते कीड़ों की खुराक बनते या कुछ और उसके साथ होते हुए बाकी इंसानियत नहीं देखती, वो पोशीदा हो जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को एक इतना बड़ा ज़र्फ़ दिया है कि दुनिया में जब इंसान रहा तो इसने तरह तरह के खुराफात किए और गुनाह किए और तरह तरह के गलत और हरबे किए। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को ज़र्फ़ दिया, ज़मीन ने इसके अयूब को छुपा लिया, और जब मरा तो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन के हवाले करने का हुक्म दिया, और ज़मीन ने इसकी लाश के साथ होने वाले तग़य्युर और तबद्दुलात को दूसरों की नज़र से ओझल रख के इसकी इज़्ज़त को महफूज किया और दूसरों को ज़िंदा लोगों के इसके ताफ़न और नुकसानात से महफूज किया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला आखिरत का जिक्र करते हुए फरमा रहे हैं कि मिन्हा नुख़रिजुकुम तारत उखरा, के और फिर इसी मट्टी से जिसको रौंद के तुम पामाल करके खा पी के अच्छा बुरा करके फिर इसके हवाले हुए थे, और फिर इसी ने तुम्हें महफूज रखा, और क़यामत के दिन या आखिरत के दिन इसी से तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा। और इंसान को जब उठाया जाएगा तो इज़ा बुसिरा फिल कुबूर व हुसिला मा फी सुदूर, उस वक्त को याद करो जब कब्रों को खेड़ा जाएगा और उसके अंदर से इंसान के राज़ों को इंसान के दिल से निकाला जाएगा। और फिर ये अल्लाह तबारक व तआला की एक कुदरत कामला कि अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ज़मीन को पैदा करके उसके ऊपर इंसान को बसाया, आबाद किया, और इंसान ने उसको इतने लामाला फ़ायदे दिए इंसान के तसव्वुर से बाहर हैं। भी इस ज़मीन को जितना इंसान का इल्म है इतना उससे फ़ायदा उठा रहा है, और एक मतलब मुहतात एक अगर अंदाज़ा किया जाए तो ज़मीन के अंदर के पाए जाने वाले ज़र्रात भी इंसान के फ़ायदे का बायस हैं और इंसान को नफ़ा देते हैं। और ज़मीन के अंदर तरह तरह की मादनियात और ये सारी चीज़ें, पानी और मट्टी ज़मीन की वन के, और पानी ज़मीन के अंदर, और सब्ज़ा रोइदगी ज़मीन के अंदर, पानी जज़ब करने की सलाहियत ज़मीन के अंदर, मादनियात ज़मीन के अंदर, ये सारी इंसान के लिए फ़ायदे का सबब है। लेकिन इंसान फ़ायदा उतना ही हासिल कर सकता है जितना अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इल्म और नॉलेज दिया है। इल्म और नॉलेज से ज़्यादा वो उस मट्टी से फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता ज़मीन से। लेकिन ज़मीन में पाए जाने वाले जो फ़वाइद हैं और जो चीज़ें हैं वो उतनी नहीं जितनी से इंसान फ़ायदा उठा रहा है, वो इससे कहीं ज़्यादा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इंसान के लिए महफूज किया, और क़यामत तक जो जो इंसान का इल्म बढ़ता जाएगा वो ज़मीन से उतना ज़्यादा फ़ायदा उठाता जाएगा। आज से कहीं 100 साल पहले अगर देखा जाए तो मतलब ज़मीन से लोग इतना फ़ायदा, इतनी आसाइशें हासिल नहीं कर सकते थे जितनी कि आज के दौर में इंसान कर रहा है। सो अगले दौर में अगर कंपेयर किया जाए तो इससे कहीं ज़्यादा, क्योंकि इल्म जितनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है इतने ज़्यादा फ़वाइद हासिल करेगा इंसान। तो इंसान को मट्टी के फ़वाइद मूसा अलैहिस्सलाम ने जो फ़िरौन के सामने ज़िक्र किए, मेरे पास अल्फाज कम है, बहरहाल बहुत ज़्यादा फ़वाइद जब फ़िरौन के सामने ज़िक्र हुए कि इंसान जी के भी इस मट्टी से फ़ायदा उठाता है, बाज़ार ये मट्टी बेजान है, और मर के भी इसमें महफूज और फिर दोबारा ज़िंदा होने में भी इसकी ताहीद चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम ने जब दुआ मांगी कि मेरे सीने को खोल दे, तो ऐसे ही दलाइल के लिए दुआ मांगी थी कि मेरे सीने को खोल दे ताकि मेरे पास दलाइल बहुत ज़्यादा हों जिससे फ़िरौन मुतासर हो सके। लेकिन अगली आयत में अभी मुज़ाकरात जारी हैं, देखते हैं कि फ़िरौन क्या दलील पेश करता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दलील पेश की, और
मेरे चैनल को देखें समझिए और सब्सक्राइब करें, सदका जारिया में मेरा साथ है। तावन वाला बेटी व तकवा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अगर आप समझते हैं कि मेरा काम इस काबिल है तो तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर। अल्लाह।